नमस्कार बच्चों, आज मैं प्रस्तुत हूँ वर्कशीट 17 का हल लेकर आपके मनपसंद चैनल सरल माध्यम पर। आज का पद्यांश क्षितिज भाग 1 के पद्यखंड रसखान के सवैये से लिया गया है। रसखान पहले ऐसे मुस्लिम कवि हैं जो हिंदू देवता कृष्ण के भक्त कवि थे। उनके बारे में किंवदंती है कि वे कृष्ण को ढूंढने के लिए ब्रजभूमि के एक एक द्वार पर भूखे प्यासे घूमते हैं। उनकी हालत नाजुक होने पर जब वो बेहोश होते हैं तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें अपने साक्षात दर्शन देते हैं। रसखान का कृष्ण भक्त कवियों में प्रमुख स्थान है। प्रस्तुत पंक्तियों में रसखान जी का अपने आराध्य श्री कृष्ण और उनकी लीला भूमि वृंदावन की प्रत्येक वस्तु के प्रति अनन्य प्रेम प्रकट हुआ है। वे कहते हैं, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रिज गोकुल गांव के ग्वारिन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पावन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरा करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। मानुष यानी मनुष्य, संग यानी साथ, गवारन यानी ग्वालों, पशु यानी पशु, कहाँ बसु यानी क्या वश, धेनु गायें, मंझारन बीच में, पाहन पत्थर, गिरी पर्वत, हरि भगवान, पुरंदर इंद्र, खग पक्षी, कालिंदी यमुना नदी, कूल किनारा, कदम एक पेड़ जो यमुना नदी के किनारे है, डारन यानी डालियों। प्रस्तुत सवैये में रसखान यह इच्छा व्यक्त करते हैं कि अगले जन्म में वे भी वृंदावन से ही जुड़े रहना चाहते हैं। उनका कहना है कि मैं यदि मनुष्य बनूं तो वृंदावन में वहाँ के ग्वालों के साथ रहूं। यदि पशु बनूं तो इसमें मेरा कोई वश नहीं, पर मैं इतना चाहता हूँ कि मैं सदा नंद बाबा की गायों के बीच ही चरने वाला कोई पशु बनूं। यदि मुझे पत्थर भी बनना पड़े तो मैं गिरिराज गोवर्धन पर्वत का ही पत्थर बनना चाहूँगा, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र से रक्षा करने के हेतु छत्र के रूप में उंगली पर उठा लिया था। यदि मुझे पक्षी बनना पड़े तो मैं यमुना तट पर कदम के वृक्ष की शाखाओं में निवास करना चाहूँगा, क्योंकि कृष्ण इनके निकट ही रास रचाया करते थे। वर्कशीट का पहला प्रश्न है, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है, लिखिए। इसका उत्तर है, कवि रसखान ब्रजभूमि के प्रति अनन्य प्रेम रखते हैं। वे अगले जन्म में भी वृंदावन से ही जुड़े रहना चाहते हैं। उनका यह प्रेम कई रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। वे ग्वाला और चरवाहा बनकर ब्रजभूमि पर ही रहना चाहते हैं। पशु रूप में नंद बाबा के पशुओं के बीच गाय बनकर रहना चाहते हैं। पत्थर रूप में गोवर्धन का अंश बनना चाहते हैं और पक्षी रूप में कदम के वृक्ष पर घोंसला बनाकर रहना चाहते हैं। अब आपके सामने प्रस्तुत है प्रश्न नंबर 2। इस सवैये को पढ़कर आपको निम्नलिखित शब्दों के क्या अर्थ समझ आए, उन अर्थों को लिखिए। मैंने आपको यही जो शब्दार्थ है व्याख्या करने से पहले भी आपको बताए थे। पहला है पशु, दूसरा है मानुष, तीसरा है गवारन, चौथा है धेनु, पांचवा है पाहन, छठा है खग, सातवां है कालिंदी और आठवां है कदम। पशु, पशु का अर्थ है पशु, मानुष मनुष्य, ग्वारन ग्वालों, धेनु गायें, पाहन पत्थर, खग पक्षी, कालिंदी यमुना नदी, कदम एक पेड़। प्रश्न 3। प्रस्तुत सवैये में रसखान जी ने ब्रजभूमि के प्रति अपना प्रेम अभिव्यक्त किया है। इसी प्रकार आप अपनी मातृभूमि के प्रति अपने विचारों को लिखिए। इसका उत्तर आप लिखेंगे, मुझे भी रसखान की तरह अपनी मातृभूमि से गहरा प्रेम है। मेरी भी इच्छा है कि यदि मेरा जन्म दोबारा हो तो मैं मनुष्य के रूप में
भारतवासी के रूप में ही जन्म लूं, और यदि किसी पशु या पक्षी के रूप में मेरा जन्म हो तो मैं इस भारत की पवित्र भूमि का ही हिस्सा बनूं। धन्यवाद। तो ये था आपके सामने वर्कशीट 17 का हल। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी मदद मिली हो तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।